ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक देख रहे हैं आप भारत लाइव। देखिए आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है और हमारे साथ फ़ोन पर बाबा मौजूद हैं। बाबा भी विधानसभा में ही मौजूद रहते हैं और सब कुछ देख रहे होते हैं। बाबा आप देखें कि प्रेम कुमार जो है 9वीं बार विधायक चुने गए हैं और अब विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। क्या कुछ अंदर दिखाई पड़ता है बाबा? मतलब कि सब कुछ ठीक चल रहा है और प्रेम कुमार को जो है विधानसभा अध्यक्ष चुना गया, लेकिन विपक्ष अभी भी सवाल खड़ा कर रही है कि दोनों तरफ से, मतलब एक तरफ गृह विभाग और दूसरा तरफ जो प्रेम कुमार को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया गया, तो क्या जदयू के हाथ में कुछ नहीं बच रहा है और क्या खेल अभी बाकी है बाबा? दीपक, सबसे पहले तो मैं एक ऐसी बात बता दूं कि हम्म, कल जब मैं विधानसभा से लौटा, जी। मैंने एक खबर किया था। संजोग से वो पता नहीं क्यों वो खबर कैसे डिलीट हो गया, हम्म, मुझे नहीं पता है। लेकिन उस खबर में मैंने कुछ ऐसी बातें बताई थी हम्म, जो ऑन कैमरा आप लोगों ने देखा, मीडिया के अलग अलग चैनलों के माध्यम से बयानों में आपने सुना। उसके बिल्कुल। पीछे की कहानी थी, उसके जी। अंदर की कहानी थी, और वो कहानी काफी सारगर्भित भी थी और ये बता रही थी कि अभी असली खेल तो बाकी है। जी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, तो अपनी दो लाइनों से शुरू करूंगा कि जी। सियासत के आपन घराना होला, हम्म। सियासत के आपन घराना होला, भंडा फूटे के डर से याराना होला। अच्छा, मतलब कि कहीं राज ना खुल जाए यही चलते दोस्ती होता है बाबा। बिल्कुल, बिल्कुल। राजनीति की दोस्ती और दुश्मनी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब रात में लोग साथ में बैठ करके खाना खाए हैं और कब एक दूसरे से अलग हो गए हैं। ऐसा जी। आपने देखा भी होगा, अब तक 5 बार चुनाव बिहार में विधानसभा के हुए, और इस 5 बार 2005 से 5 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, 2005 से लेकर के अब तक। जी। और उस 5 बार में 10 बार नीतीश कुमार शपथ लेते हों, तो हुँ, कुछ तो बात ज़रूर रही होगी। बिल्कुल। आप जो चीज़ देख रहे हैं, आपने बड़ा स्पष्ट ढंग से कहा कि निर्विरोध चुने गए, और इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव भी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जबकि बिल्कुल, आपको बिल्कुल। मैंने बताया भी था कि तेजस्वी यादव और उनकी टीम आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाई, जिसके कारण जो स्पीकर का पद है, उसके लिए नामांकन दाखिल विपक्ष ने नहीं किया, जी, और इसके लिए भी वो अपना पीठ थपथपा रहे हैं। इंटरनली उन लोगों में सामंजस्य नहीं बैठने के कारण ऐसा हुआ। दिल्ली में बातचीत सब हो चुकी थी कि वो जी, अपना भी स्पीकर देंगे, नैतिकता के आधार पर लोग उस पर वोट करेंगे, ये पता चलेगा कि कौन क्या चाहता है। लेकिन जी। खैर, इन सब से अलग प्रेम कुमार निर्विरोध चुने गए, और जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि निर्विरोध चुने जाएंगे। ये खबरें तो आप लोगों ने सभी ने देखी होगी। ये बिल्कुल, बिल्कुल, हमने लाइव ये भी चल खबरें रहा है, चढ़ाई मीडिया थी। मीडिया के अलग अलग चैनल भी चला रहे हैं, जी, भारत लाइव ने भी दिखाया था। लेकिन इसके पीछे की कहानी बड़ा ही अजीबोगरीब है। जी, 1 दिसंबर को जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ, लोगों ने शपथ ग्रहण किए, कुछ लोग बच गए थे, वो बाद में आए। मैंने इस बीच में उस शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम देखा। पूरे दिन मैं विधानसभा में ही था, जी, और इस बीच में मुझे जो व्यक्तिगत तकलीफ हुई, जिसकी चर्चा 2 तारीख को देखने को मिली, और मेरी बातों का कहीं ना कहीं मायने, और उसका मेरी डिमांड जो मैं चाह रहा था, जो मैं बातें कर रहा था, वो समझ में आया कि वास्तव में वो है क्या जो मैं कह रहा हूँ। मैंने जी, कहा था कि सभी कई भाषाओं में लोगों ने शपथ ग्रहण किया, लेकिन हमारी भोजपुरी जी, बिल्कुल अलग छलक पड़ी हुई थी, कुजात छांटी गई थी, और उस भाषा का देखने सुनने वाला, उसका गार्जियन, उसका मालिक, उसका रचयिता, उसका धरहर कोई नहीं था। भोजपुरी में किसी ने नहीं लिया, जबकि 100 के आसपास, 80 से ज्यादा विधायक जो है भोजपुरी भाषा भाषी है, जो जीत करके आते हैं। बिल्कुल, जिस जगह से आते हैं वहाँ भोजपुरी बोला जाता है। और मैंने ये भी कहा था कि मेरा आंदोलन जारी रहेगा अनवरत। ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हुई, मैं उसकी चर्चा करूंगा, और वो जी, बातें कितनी महत्वपूर्ण हैं और लोगों के दिल में कितना कसक है। ये सबसे पहले तो जब दूसरे दिन बाकी बचे हुए 7-8 लोग जो थे शपथ ग्रहण करने लगे, तो विनय बिहारी जैसे ही शपथ ग्रहण करने आए, तो उनका दर्द छलका, और मेरी बात भी कई लोगों से हुई। उन लोगों को यह कसक जरूर रहा कि भोजपुरी जो है 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, इसलिए
बिल्कुल अलग-थलग पड़ी हुई है और इतनी समृद्ध भाषा जो 25 करोड़ से ज़्यादा लोग बोलते हैं, अलग-अलग कई देशों में बोली जाती है, वो भाषा बिल्कुल अलग-थलग पड़ी हुई थी। उसको उसका कोई मालिक नहीं था, कोई गार्जियन नहीं था, उसके लिए कोई सम्मान की बात नहीं की गई थी। आज 8वीं अनुसूची में शामिल होती, जो कि पिछले 15 वर्षों से मैं लगातार जी, इस बात को सुन भी रहा हूँ। इसके लिए कई बार कई लोगों ने तो मेरे उस आंदोलन में साथ दे करके और बाद में कहा भी कि मैं ऐसा करूँगा, आप इस प्रण को तोड़ दीजिए और मेरे साथ भी छल हुआ। भोजपुरी आज भी बिल्कुल अलग-थलग और जैसे नहीं आप देखिएगा कि कुजात छाट दी जाती है, गाँव जी, घर में देखिएगा जी, कि अगर बिल्कुल। कुछ ऐसी बात होती है तो सभी मिल करके एक परिवार को अलग कर देते हैं। फ़िल्मों में आपने देखा होगा खूब। जी, हालाँकि अब तो समाज बहुत बदल गया है, लेकिन आज भी उसी कुरीतियों का हिस्सा और उसका दंश झेल रहा है हमारी भोजपुरी। ख़ैर इन सभी बातों के साथ-साथ मैंने मिथिलेश तिवारी से लेकर के और कई भोजपुरी के जो नेता थे, भोजपुरी भाषा क्षेत्र जीत कर आए थे, उन लोगों से मैंने बातचीत किया, उन लोगों ने कहा कि नहीं, निश्चित रूप से आपका ये दर्द बिल्कुल जायज़ है। लेकिन ख़ैर इससे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि कल जब जी, हम बैठे हुए थे विधानसभा के जो प्रेस रूम है, वहाँ बैठे हुए थे, तो अचानक से नरेंद्र नारायण यादव, जो कि प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे, उनका एंट्री होता है, प्रेस रूम में बैठते हैं और कई बातें होती हैं, कई नई पुरानी बातें होती हैं। उनके मन में भी हालाँकि उन्होंने उसको ज़ाहिर नहीं होने दिया, लेकिन बॉडी लैंग्वेज उनका बता रहा था कि उनके मन में स्पीकर नहीं बनने का एक बड़ा कसक है। वो सबसे जी, प्रबल दावेदारों में से एक थे और आपने देखा भी होगा कि बड़े खेल की तैयारी में ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार अपना स्पीकर बनाएँगे, क्योंकि उन्होंने गृह विभाग जो है, वो सौंप दिया है भाजपा को। बिल्कुल। तो ख़ैर गृह विभाग सौंपने के एवज़ में उन्होंने वित्त विभाग ले लिया था, ये तो पहले ही हमने बता दिया था। लेकिन अब क्या नरेंद्र नारायण जो अपनी बातें नहीं कह पा रहे थे, इतने सौम्य, इतने सहज, कई बार उनकी कई चर्चाएँ लोगों ने कही, वहाँ बैठे हुए पत्रकारों ने भी उनके पुराने जीवन की बहुत सारी बातें कही और इसमें एक बात तो साफ नज़र आ रहा था कि कहीं न कहीं सभापति नहीं बनने का मलाल उनके मन में था और उपसभापति उनको बनने का उतना खुशी नज़र नहीं आ रहा था। क्योंकि आपको पता है कि सभापति के बाद उपसभापति जो हैं, वो नरेंद्र नारायण ही बनाए गए हैं। उन्होंने नामांकन उसके लिए किया है। ख़ैर इन सारी बातों के साथ-साथ जब प्रेम कुमार विधानसभा के स्पीकर बने, तो उनको बधाइयों का तांता लगा। निश्चित रूप से सौम्य, सहज और मैंने उनको कई रोल में देखा है। जब वो नेता प्रतिपक्ष 2015 में बने थे, तब भी जब उनका नामांकन दाखिल हुआ, उसके बाद जब मैंने कल ही बताया था कि नामांकन दाखिल होने के बाद जब उनसे मेरी मुलाकात हुई, सबसे पहले मैं गया, मेरे साथ कई पत्रकार और साथ में उनके हो लिए। हम लोगों ने बैठ कर के बहुत सारी बातें की, पुरानी यादों को उन्होंने ताज़ा किया। 2015 में जब नेता प्रतिपक्ष वो बन रहे थे, तब सुबह की बात उन्होंने बताई। मेरी मुलाकात उनसे हुई थी। जी, जब नेता प्रतिपक्ष बने तो उसकी भी उनको बहुत ज़्यादा खुशी नहीं थी क्योंकि वो मुख्यमंत्री के रेस में थे 2015 में। संयोग से 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ थे, हुँ, जिसका नतीजा सबको पता है। लेकिन अब बात इससे आगे बढ़ गई है। बात आगे क्यों बढ़ गई है? तो ये सारी चीज़ें तो आपने देखी, लेकिन पर्दे के पीछे क्या कुछ चल रहा है, मैं उसकी बात करने के लिए आया हूँ। अ, विषय ये है कि आपको अचानक सुनने में आया होगा कि सब कुछ चल रहा था, उसी बीच में लोकसभा का भी सत्र चल रहा है और लोकसभा सत्र बीच में छोड़ करके अचानक से एक दिन के लिए आते हैं चिराग पासवान पटना और चिराग पासवान पटना आकर के जो सामान्य उनकी गतिविधियां सामान्य प्रक्रिया है वो तो करते ही है, लेकिन एक बड़ी बैठक वो करते हैं जिस बैठक की सूचना सार्वजनिक नहीं हो पाई। उस बैठक को गुप्त रखा गया था और इस बैठक के बाद अचानक से सत्र के बीच में ही तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। ये दोनों कड़ियां अगर आपस में आप जोड़ करके देखें तो आपको जी, कुछ बात इसमें समझ में आने लगेगा। आखिर ऐसा क्या था कि ये दो युवा जो कि नीतीश कुमार के विकल्प बनने की रेस में हैं, आखिर बीच सत्र में एक पटना चला आता है और दूसरा दिल्ली चला जाता है। इसके मायने क्या है?
क्या व्यक्तिगत कारण है या फिर इसके राजनीतिक मायने निकाले जाएं? खैर, इन सभी बातों से अलग एक और सबसे बड़ी बात है, और वो बात है कि दिल्ली में कांग्रेस जी, मीटिंग जो की, समीक्षा जो हुई, उस समीक्षा अब पूरा का पूरा पन्ना पलटा जा रहा है बिहार में। कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो महागठबंधन में तेजस्वी यादव के साथ रह करके ठगी गई, छली गई, और उसके जो तैयारियां थी उस पर असर पड़ा है और पिछड़ गई है। ये पूरी कहानी, पूरा एपिसोड जो है, कहीं ना कहीं अब नए सिरे से देखा, सोचा और समझा जा रहा है। इस बीच में आपको बता दूं मैं कि महागठबंधन की एकजुट नहीं होना भी कई कहानियों को जन्म देता है, और आने वाले समय में नीतीश कुमार का बिल्कुल शांत और चुप होना भी बहुत कुछ कहता है। एक बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव प्रेम कुमार को लेकर के मन जा रहे थे उनके आसन पर बैठाने के लिए, उस बिल्कुल, समय का भी बॉडी लैंग्वेज आप देखिएगा, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, और वो कहानी कुछ अलग ही इशारा कर रही है। नीतीश कुमार को लेकर के अभी भी कई तरह की बातें कही जा रही है। कहा यह जा रहा है कि विपक्ष के साथ तो खेल हो ही रहा है, लेकिन एक खेल नीतीश कुमार के साथ भी हो रहा है। नीतीश कुमार के बहुत से करीबी हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से ज्यादा आजकल भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनका करीबी नजदीकी बढ़ा हुआ है। बिहार पूरी बिल्कुल, तरह से अमित शाह के कंट्रोल में है, और वो कंट्रोल वो सम्राट चौधरी के माध्यम से करेंगे। इन सभी बातों को लेकर के जो सीधी सी बात नजर आ रही है कि जिस तरह से लोकसभा में सत्र के दौरान राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो आपस में खींचतान चल रही है, जिन चीजों को बिल्कुल उसी अंदाज में आगे आपको देखने को मिलेगा बिहार में भी। आज विधानसभा में राज्यपाल का अभिभाषण है, सरकार की बिल्कुल, नीतियों और नई सरकार के गठन के बाद वो अपना भाषण देंगे। उसके बाद उस पर बहस होगा, धन्यवाद ज्ञापन किया जाएगा, और इस बहस में क्या कुछ निकल के आता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। सबसे बिल्कुल, बड़ी बात जो इसमें नजर आ रही है कि बिहार और बिहार की ये नई सरकार जो एनडीए सरकार है, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना बेहतरीन सरकार के गठन होने के बाद भी, प्रेम कुमार के निर्विरोध चुने जाने के बाद भी सब कुछ सही नजर आ रहा है, लेकिन ये क्यों बार बार कहा जा रहा है कि खेल अभी बाकी है? इसकी बिल्कुल, स्क्रिप्ट जो है दोनों तरफ से लिखी जा रही है। अब इस स्क्रिप्ट का फाइनल जो क्लाइमेक्स होगा वो कितना सुखद या कितना भयंकर होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नीतीश बिल्कुल, कुमार अभी भी चुप हैं। पूरे चुनाव मंच के अलावा उन्होंने किसी से कोई बात नहीं की। आज भी नीतीश कुमार किसी से कोई बात नहीं कर रहे हैं। सामान्य जो गतिविधियां उनकी है, कार्यशैली है, वो तो हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार अपना मुंह नहीं खोल रहे हैं। और जब नीतीश कुमार लंबी चुप्पी साधते हैं तो कोई बड़ी बात सामने नजर आती है। एक बार बिल्कुल, फिर से नीतीश कुमार जिस तरह से तेजस्वी यादव की तरफ देखते हैं, उससे दो बातें नजर आती है। या तो वो बेचारा समझ करके उनको देख रहे हैं कि बुरी तरह से वो पिट गए हैं, बिल्कुल एकदम कम संख्या नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी नजर आता है कि क्या नीतीश कुमार आगे की रणनीति और राजनीति के लिए भारतीय जनता पार्टी को झटका देंगे। इस चर्चा को आप अक्सर मीडिया चैनलों में सुनते होंगे, जी, लेकिन वास्तविकता ये है कि एक तरफ मन इस बात को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं होता है कि नीतीश कुमार कोई खेल करेंगे, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने अब तक जो किया है उस रिकॉर्ड को आप देख करके सहसा अपने मन को बदल देते होंगे, और ये सोचते होंगे कि क्या नीतीश कुमार अभी भी कोई खेल कर सकते हैं। ये नीतीश कुमार की जरूरी नहीं मजबूरी हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर ऐसा है कि कंट्रोल बिहार की सरकार का दिल्ली के पास है, अमित शाह के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है, तो निश्चित रूप से जो बातें मैं कह रहा हूं वो नीतीश कुमार के मन में भी चल रहा होगा। और बिल्कुल, जब नीतीश कुमार के मन में ये बात चलेगा कि उनका कंट्रोल कोई और कर रहा है, तो नीतीश कुमार रुकने वाले नहीं हैं। दो राज्यों के चुनाव बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या तब तक नीतीश कुमार को यूं ही चलाते रहा जाएगा, या फिर उससे पहले नीतीश कुमार इन बातों को समझ करके
कोई नया फैसला लेंगे। पूरी बिल्कुल की बिल्कुल। पूरी राजनीतिक चर्चा इसी विषय पर चल रही है और ये विषय कितना महत्वपूर्ण है ये आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। कई बिल- विभाग नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सुपुर्द किया है। उन जी विभागों में क्या एक्सक्यूट होता है, कितना उसमें लोग काम कर पाते हैं, कितना लोगों की भावनाओं पर खरा उतर पाते हैं, इसका आकलन तो जरूर होगा। और नीतीश कुमार उस स्टेट ऑफ माइंड में हैं कि वो चीजों को, तथ्यों को अपने हिसाब से समझें और उसको करें। इन्हीं बिल्कुल। सब बातों पर सब कुछ टिका हुआ है, सब कुछ स्मूथली चल रहा है और जहां तक हम उम्मीद करते हैं कि चलेगा भी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरह का कोई खेल करने की कोशिश की या सोचा भी, तो नीतीश कुमार के हाथ में अभी भी वो हथियार है जिससे वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता तो कम से कम समाप्त कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। और बाबा, अपने दर्शकों को एक जानकारी दे दूं कि बहुत जल्द जो भोजपुरी भाषा में शपथ ले रहे थे विनय बिहारी, बहुत जी। जल्द हमारे चैनल पे उनका इंटरव्यू भी आना है और कल हमारी बातचीत भी उनसे हुई है। और जिस जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे थे भोजपुरी को लेकर, उनसे मैंने कल सवाल भी पूछा है। जी। आवाज आवाज उनकी फंसी हुई थी, लेकिन वो कह रहे थे कि भाई भोजपुरी माटी के हैं तो आवाज तो उठेबे न करब। नहीं, मेरी बात भी उनसे हुई। मैं चाहूंगा कि वो तस्वीर भी लगाई जाए जिसमें मुझसे वो लंबी बातचीत उनकी हुई है। बिल्कुल। तो चलिए, तमाम ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। बाबा हमारे साथ जुड़े हुए थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386